जय हिंद। आज हम लोग बीपीएससी जो टीचर एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, उसका जनरल स्टडीज एंड सोशल साइंस का पेपर 3 को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमने बाकी सब सेक्शन को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग इसका इकोनॉमिक सेक्शन को सॉल्व करेंगे। देशों के मध्य विकास की तुलना का मुख्य गुणांक क्या है? क्या है? आय है। अभी भी देखिए, भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है तो हम बोलते हैं कि भारत बहुत विकसित देश है? नहीं बोलते हैं। रूस का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल ज़्यादा है तो हम बोलते हैं कि रूस बहुत ज़्यादा विकसित देश है? नहीं बोलते हैं। आय जिसका ज़्यादा है, प्रति व्यक्ति आय, उसी का बोलते हैं विकास की तुलना। जो छोटे छोटे देश हैं, यूरोपियन देश, उनकी जनसंख्या भी बहुत कम रहती है और भूमि भी बहुत कम है, लेकिन उनका प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा रहता है, तो वही सबसे ज़्यादा विकसित देश हैं। एचडीआई उनका जो इंडेक्स होता है, टॉप में रहते हैं, 1, 2, 3 इसमें। भारत कितने में है? 132। औसत आय को और किस नाम से जाना जाता है? औसत आय को कैसे निकालते हैं? देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देने से क्या निकलता है? औसत आय। इसको क्या बोलते हैं? प्रति व्यक्ति आय भी बोलते हैं। मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी द्वारा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा। 2022 में लास्ट रिपोर्ट निकला था, उसके हिसाब से भारत का रैंक कितना है? 132वां। भारत जो सबसे ज़्यादा सभ्यता शुरुआत सबसे ज़्यादा पहले हुई थी, जब विश्व में नामो निशान नहीं था, और उसको रिपोर्ट में रैंक कितना दे रहा है? 132वां। अर्थव्यवस्था में तृतीय श्रेणी का उद्योग कौन सा कहलाता है? तृतीय श्रेणी किसको बोलते हैं? सेवा क्षेत्र। कृषि को बोलते हैं प्रथम, उत्पादन उद्योग जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका सेकंड, और सेवा क्षेत्र को क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर को तृतीय श्रेणी। जैसे होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, कोई भी सर्विस जो आपको देता है उसको क्या बोलते हैं? टेलीफोन हो गया, इसको बोलते हैं तृतीय श्रेणी। जो मनरेगा एक्ट है 2005 का, उसके अंतर्गत सरकार द्वारा बेरोजगारों को, ग्रामीण बेरोजगारों को 1 वर्ष में कितने कार्य दिवस के रोजगार की गारंटी दी जाती है? 100 दिन में की दी जाती है, और कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में 150 तक दिन भी दिया जाता है, लेकिन 150 ऑप्शन यहाँ है नहीं, इसलिए क्लियर कट है 100। पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों में 50 दिन और एक्स्ट्रा भी दिया जा सकता है। भारत में बैंक अपनी जमा का कितना प्रतिशत नगद धन नकदी के रूप में रखते हैं? कितना रखना जरूरी है? 100 रुपया अगर उनके पास है, 100 करोड़, तो मिनिमम 15 करोड़ उसको क्या रखना पड़ेगा? नकदी के रूप में। क्यों रखना पड़ेगा? जब कस्टमर को ज़रूरत पड़ेगा तो अगर सब वो इन्वेस्ट कर देगा तो देगा कहाँ से? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैश्वीकरण को इंगित करता है? देखिए, वैश्वीकरण क्या होता है? अमेरिका का जीन्स भारत में बिक रहा है, चाइना का सामान भारत में बिक रहा है, तो ग्लोबलाइजेशन। तो देशों के मध्य तीव्र आर्थिक एकीकरण, मतलब जो ट्रेड है, आर्थिक एकीकरण, इकोनॉमिक रूप से वस्तुओं का आदान प्रदान, ये सब होगा। सांस्कृतिक एकीकरण होगा नहीं। कभी भी दक्षिण अफ्रीका का आदमी और भारत का आदमी का जो संस्कृति है ऐसा होगा? पत्ते पहन के भारत के लोग कभी नहीं घूमेंगे, तो सांस्कृतिक एकीकरण नहीं होगा। अगर कुछ एंगल में अगर देखा जाए तो हम लोग यूरोपियन देशों का कॉपी कर रहे हैं और यूरोपियन देश हमारे कॉपीकरण कर रहे हैं, तो सांस्कृतिक एकीकरण हो सकता है। लेकिन यहाँ सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? देशों के मध्य तीव्र आर्थिक एकीकरण। देशों के मध्य पृथककरण ये तो है ही नहीं, वैश्वीकरण में ये होगा नहीं। अगर बीपीएससी ये मान ले कि उपयुक्त में से एक से अधिक, कि थोड़ा थोड़ा सांस्कृतिक एकीकरण भी हो रहा है और तीव्र आर्थिक एकीकरण भी हो रहा है, उपयुक्त में से एक से अधिक को भी मान सकता है। लेकिन अगर मैं एग्ज़ाम दे रहा होता तो ये आंसर होता देशों के मध्य तीव्र आर्थिक एकीकरण, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम का जो सबसे जो खराब पॉइंट है, उपयुक्त में एक से अधिक, ये चीज़ जो है ये हर क्वेश्चन के आंसर को इसमें कर सकता है, उपयुक्त में एक से अधिक। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 1986 में। आप कोई भी सामान खरीदते हैं और वो आपको सही चीज़ नहीं दिया जाता है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। उपभोक्ता को संरक्षण का अधिकार दिया गया है। कितने कितने राशि में अलग अलग, जैसे जिला के पास जिला फोरम होता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम,
केंद्रीय फॉरम, सेंट्रल फॉरम जो होता है, सबके पास एक निश्चित राशि बांधा हुआ है कि हाँ यहाँ 25 लाख तक है तो डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं, 1 करोड़ है तो वहाँ तक जा सकते हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 10 करोड़ से ज़्यादा है तो केंद्र में जा सकते हैं। अगर वहाँ भी आपकी सुनवाई नहीं हुआ, हर्जाना नहीं दिया गया तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ऐसे ऐसे अलग अलग नियम है। कब बनाया गया? 1986 में, और ये 2019 में इसको अमेंड किया गया है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। 15 मार्च को है विश्व वाला, और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। अब 15 मार्च को है उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता दिवस बोले या उपभोक्ता दिवस नॉर्मल, लेकिन राष्ट्रीय अगर जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 24 दिसंबर को। अनुचित व्यापार प्रथाओं एवं शोषण के विरुद्ध उपभोक्ता के पास कौन सा अधिकार है? ये जो अधिकार था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, इसके अनुसार आपको सूचना का अधिकार दिया जाता है कि आपको कोई भी सामान लेने से पहले आपको उसको सही सूचना देना चाहिए, फिर आप उसको खरीदेंगे। फिर उसको अगर जितना पे किए हैं उस हिसाब से आपको गलत कोई सामान दे दिया गया है तो आपको उसको चेंज करना वारंटी पीरियड में, गारंटी पीरियड में, और इसी तरह बहुत सारे आपके अधिकार दिए गए हैं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये तो संवैधानिक अधिकार है। जब संवैधानिक उपचार दे दिया गया तो अनुच्छेद 32 की बात कर रहा है। अनुच्छेद 32 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी आपका क्वालिटी का अधिकार की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है अनुचित व्यापार, व्यापार से रिलेटेड क्या है? सूचना का अधिकार। अपने नागरिकों को सरकार से उसके कार्यों के बारे में सवाल उठाने के लिए अधिकार देने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया है? तो क्या होता है? राइट टू, ये है होगा ना RTI, थोड़ा सा देखने में गलती हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। कब पारित हो गया था? 2005 में। और ये क्या है? राइट टू एजुकेशन एक्ट, 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार। मतलब कोई भी बच्चा को 14 वर्ष से पहले आप काम में नहीं लगा सकते हैं। ये कब पारित किया गया था? कमेंट में कीजिएगा। RTE कब पारित किया गया था? आप होमवर्क जितना कीजिएगा उतना आपको इसको जानकारी अपडेट होता रहेगा। किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने छोटी भारतीय कंपनी पारक फूड्स को खरीदा? बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, जिसने भारतीय कंपनी पारक फूड को खरीदा कौन सा है? कारगिल फूड्स। ये मल्टीनेशनल कंपनी है। कारगिल, भारत का कारगिल का नाम रख देने से इंडियन कंपनी ही है ये। मनरेगा अधिनियम के बारे में कौन सा गलत है? भारत के लगभग 625 जनपदों में काम करने का अधिकार। सही है, 625 जनपद में, जिलों में 1 वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी। यदि सरकार असफल होती है तो ये रोजगार भत्ता नहीं देगी। ये क्या है? गलत है। अगर सरकार आपको काम नहीं दे रही है 15 दिनों के अंदर तो आपको क्या देगी? जो भत्ता होता है वो देगी आपको। तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत है। सरकार आपको काम नहीं दे पाया तो आपको भत्ता देगी। 2016 के आंकड़ों के अनुसार निम्न देशों में से बेहतर मानव विकास निष्पादन वाला देश कौन सा है? तो देखिए श्रीलंका की हालत अभी आप सबको पता ही है, लेकिन श्रीलंका को रैंक दिया है कितना? 73 HDI रैंक, और भारत को रैंक कितना दिया है? 132। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये देख के कि किस तरह का ये रैंकिंग दिया जाता है। श्रीलंका में ऐसा क्या अच्छा चीज़ है कि उसको 73 रैंक दिया गया है और भारत को 132 दिया गया है। पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या को लेके चल रहा है भारत, फिर भी भारत को रैंक 132 दे दिया है। और श्रीलंका में जितना हम लोग का यूपी की जनसंख्या उतना श्रीलंका की जनसंख्या नहीं है, लेकिन उसका रैंकिंग ज़्यादा दे दिया है। अच्छा, और वहाँ अभी 500 रुपया किलो हर चीज़ का दाम है। पेट्रोल है 500 रुपया लीटर, 1000 रुपया लीटर। तो आप कभी भी इन सब डाटा पे मत जाइएगा, सब मैनिपुलेटेड डाटा रहता है। लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बस आपको डाटा याद करना पड़ेगा। वह स्थिति है जब दो पक्षों को एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है। ये कौन सी स्थिति है? जब दोनों पक्षों को एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है। तो बेचना और खरीदना, देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली में बेचना और खरीदता नहीं है, क्या करता है? वो उसको दे देता है, वो उससे कुछ ले लेता है। तो चाहतों का दोहरा संजोग कि ठीक है हम
आपको ये सामान दे रहे हैं, आप मुझे ये सामान दे दीजिए, तो इसको बोलते हैं चाहतों का दूसरा संयोग। वस्तु विनिमय प्रणाली में बेचा और खरीदा नहीं जाता है। सपोज मेरे पास ज़्यादा आटा है, आपके पास ज़्यादा चावल है, तो हमको 5 किलो आटा दे दिया, हम आपको 5 किलो चावल दे दिए। कौन सा क्रेडिट की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है, बताइए? ब्याज दर, संपार्श्विक प्रतिभूति, जमा, तो कौन सा आता है? उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। सब क्रेडिट की शर्तों के अंतर्गत आता है। किस रेट पे मुझे मिलेगा, कितना हमको जमा देना पड़ेगा, कितना सिक्योरिटी रखना पड़ेगा, तो क्रेडिट लेने से पहले सब कुछ ये सब देखा जाता है। आरबीआई के बारे में कौन सा गलत है? तो देखिए, आरबीआई जो है ग्राहकों से जमा स्वीकार करता है, ये गलत है। आरबीआई डायरेक्ट ग्राहक से नहीं लेता है। जितने भी बैंक हैं जिनसे, जैसे एसबीआई हो गया, हम एसबीआई में पैसा जमा कर सकते हैं, एसबीआई हमारा पैसा आरबीआई से डील करेगा, लेकिन हम डायरेक्ट आरबीआई में ग्राहक जो है डायरेक्ट आरबीआई में पैसा जमा नहीं करा सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी ये तो सही है कि आरबीआई सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है, ये सही है। अनौपचारिक क्षेत्र की निगरानी नहीं कर सकता है, तो देखिए आरबीआई का जो काम है वो है बैंकिंग क्षेत्रों में, तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? ये वाला। भारत सरकार ने विश्व स्तरीय सुविधाएं देकर विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए कदम उठाया है। इसको क्या बोलते हैं? इन औद्योगिक क्षेत्रों को बोलते हैं SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आप एक बार कमेंट कीजिएगा, भारत का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन सा है और कब खोला गया था? जीडीपी एक वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं का कुल मूल्य है। कौन सी वस्तुओं का? सभी अंतिम सामान और सेवाओं का, मध्यवर्ती वाला नहीं। ऐसा नहीं कि मान लीजिए फ्रिज बना रहे हैं तो उसका कंप्रेसर बनाते बनाते उसका रेट जोड़ देंगे, नहीं। जब वो सामान अंतिम रूप से तैयार हो जाएगा तब उसके मूल्यों और सेवाओं को जोड़ने से क्या होगा? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भारत में काली क्रांति, ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? कच्चा तेल के उत्पादन से, पेट्रोलियम उत्पादन से। जैसे व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे है? व्हाइट कौन सा होता है? दूध, तो दूध उत्पादन हो जाएगा। तो ब्लैक रिवॉल्यूशन क्या हो जाएगा? कच्चा तेल से। भारत की नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो देखिए नकदी फसल में क्या क्या है? जूट, कॉफ़ी, कोको, गन्ना, कपास, तंबाकू, चाय, रबड़, अलसी, मूंगफली, आलू, केला, संतरा, ये सब क्या है? नकदी फसल है। इसमें जौ जो है ये अनाज है, ये नकदी फसल नहीं है। नकदी फसल किसको बोलते हैं? जिसको तुरंत मार्केट में बेच के पैसा पाने के लिए जिसका उत्पादन किया जाता है। अब कोई कॉफ़ी उत्पादन करेगा, जूट उत्पादन करेगा, तो क्या अपने यूज के लिए करेगा? मैक्सिमम उसको प्रयोग क्या करते हैं? पैसा लेने के लिए, नगद पाने के लिए करते हैं। अब बोलिएगा आलू, अब कोई कम मात्रा में करेगा तो अपने घर में रख लेगा, लेकिन ज़्यादा मात्रा में करेगा तो क्या करेगा? नकदी पैसा आने के लिए वो करता है। लेकिन जौ और ये सब जो भी है, ये सब क्या है? अनाज के अंतर आता है, तो अनाजों को नकदी फसल नहीं माना जाता है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? हैरोल्ड डॉमर मॉडल बोलते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। महालनोबिस कौन सा है? सेकंड वाला। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी किससे जुड़ा हुआ है? बीमा क्षेत्र से, इंश्योरेंस। इरडा की स्थापना हुई थी आर.एन. मल्होत्रा कमेटी की अनुशंसाओं पर ही हुई थी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। जब हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं ना, लाइफ इंश्योरेंस, ये सब, तो आर.एन. मल्होत्रा कमेटी का संबंध किससे है? बीमा क्षेत्र से। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन है? सरकार कितना खर्चा करेगी नहीं करेगी इसको कौन देखता है? तो वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मंत्रालय। भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? सबसे ज़्यादा किसके निर्यात से कमाता है? चाय से। भारत में निम्नलिखित में कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में क्या क्या है? चावल है, गेहूं है, तिलहन है, मोटे अनाज है, व्यापारिक अनाज है, ऑयल सीड्स, तिलहन है। ठीक है, 2007-8 में ये शुरू किया गया था। तो कौन सा शामिल नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सा होगा उपयुक्त में से? शामिल नहीं है।
कोई नहीं होगा। इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सब शामिल था। नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? तो 2014 में तो ख़त्म कर दिया गया था पहले के जो प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग को। शुरू कब से हुआ? 1 जनवरी 2015 से। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? क्या नाम है उसका? रुद्रम है। तो क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत का 13वां बंदरगाह, प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो कहाँ है? महाराष्ट्र में। कौन सा पोर्ट है उसका नाम? वाधवन पोर्ट। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? कब मिला दिया गया? 2017 में। आप लोग कमेंट कीजिएगा किस कमेटी की अनुशंसाओं पर रेल बजट को आम बजट से मिला दिया गया? विवेक ओबराय कमेटी है, ठीक है। और अकवर्थ कमेटी की अनुशंसाओं पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। कौन से साल अलग किया गया था? आप कमेंट कीजिएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? 1 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 6,000 रुपया साल में मिलता है। 2-2 हज़ार करके 3 बार साल भर में आ जाता है किसानों को। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? सर्वेक्षण कौन करता है? NSSO करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। देश भर में इनके ऑफिस हैं, कार्यालय, जहाँ पे इन्वेस्टिगेटर और जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर इन लोग रहते हैं, उनके कर्मचारी रहते हैं। वो फील्ड में जाके डाटा कलेक्शन करते हैं, फॉर्म लेके आते हैं, लोगों से घरों में पूछते हैं आपके घर में टीवी है, फ्रिज है, AC है, कूलर है, कौन नौकरी करता है, कौन ग्रेजुएट पास है, क्या क्या है, बहुत तरह का। तो गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए जो संगठन सर्वेक्षण करता है उसका नाम क्या है? NSSO। गुलाबी क्रांति किससे रिलेटेड है? तो प्याज उत्पादन से, गुलाबी क्रांति। और झींगा मछली को जो क्रांति है उसको भी क्या बोलते हैं? गुलाबी क्रांति। लेकिन यहाँ झींगा मछली है नहीं, तो क्या हो जाएगा? प्याज उत्पादन से। अंडा उत्पादन को क्या बोलते हैं? रजत क्रांति। रॉबिनहुड इफेक्ट, रॉबिनहुड प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बोलते हैं रॉबिनहुड बना है तुम। रॉबिनहुड किसको बोलते हैं? पहले के लोग जो छीन लेते थे अमीरों से और गरीबों को देते थे या दान देते थे, उनको क्या बोलते थे? रॉबिनहुड। तो रॉबिनहुड इफेक्ट किसको बोलते हैं? आय का पुनर्वितरण। सरकार क्या करती है? अमीरों से ज़्यादा टैक्स लेती है। सरकार भी क्या है? एक रॉबिनहुड है, जो अमीरों से ज़्यादा टैक्स वसूलती है और गरीबों को दे देती है। और गरीबों को दे देती है मतलब क्या? विभिन्न तरह के सेवाओं में। जैसे मनरेगा में काम दे रहा है तो सैलरी कहाँ से आ रहा है? इसी तरह विभिन्न तरह के चावल दे रहा है PDS के थ्रू, चाहे धोती, लुंगी, कुर्ता, बहुत तरह का चल रहा है। तो ये कहाँ से आ रहा है? अमीर टैक्स भरते हैं और गरीबों को बांटा जाता है। देखो क्या बोलते हैं? रॉबिनहुड इफेक्ट। तो आय का पुनर्वितरण। डेयरी उद्योग खाली जगह आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र में आता है। तो डेयरी उद्योग कौन सा है? तृतीयक क्षेत्र में आता है। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है? रूस से। रूस एक्चुअली USSR होना चाहिए था, अभी के समय उसको कहते हैं रूस। अब इसको बोल दे नहीं, हम अपने रूस नहीं मानेंगे, हम मान लेंगे इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ USSR नहीं लिखे हैं हम। तो मान सकता है, मानने का क्या है। लेकिन पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किससे ली गई है? रूस से। वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया जाने वाला कर किस नाम से जाना जाता है? तो क्या है? सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। जो CGL में एक्साइज इंस्पेक्टर और कस्टम इंस्पेक्टर ये सब बन के आते हैं, उनका काम क्या होता है? यही सीमा शुल्क की वसूल करना, देख रेख करना। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया? तो क्या है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। खुले बाजार की क्रिया, ओपन मार्केट ऑपरेशंस किस नीति का अंग है? यह है शाख नीति। इसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट पॉलिसी। RBI क्या करेगा? सरकारी जो सिक्योरिटीज है उनको बेचेगा मार्केट में। मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है। अब क्या करेगा? सिक्योरिटी जब बेचेगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, प्रत्याभूति, इन लोग, तो क्या होगा कि जब मार्केट में लोग खरीदेंगे तो पैसा कहाँ जाएगा? सरकार के पास। तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, तो क्रेडिट को कंट्रोल कर सकता है वो। इसी तरह जब देखेगा कि नहीं पैसा उल्टा करना है इसको, तो क्या करेगा?
पहले बेच रहा था अब खरीदने लगेगा। तो ये है ओपन मार्केट ऑपरेशंस किस नीति का अंक है? क्रेडिट नीति का, साख नीति का। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 2 बार हुआ था। एक बार हुआ था 14 बैंक नेशनलाइज हुए थे 1969 में, और फिर 1980 में 6 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था। 14 और 6 20 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। अब देखिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये सही इसके हिसाब से हो जाएगा 1969। लेकिन अगर वो बोले कि 1980 को हम लेंगे और इनमें से कोई नहीं ले लेंगे तो मान सकता है, लेकिन सही आंसर क्या हो जाएगा? बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। अगर यहाँ पर लिख दिया जाता कि भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये 1969 होता। तो बीपीएससी ये जो अपना ऑप्शन है डी और ई, इसको हटा के ईयर डाल देता कि ठीक है 1969 की जगह 1985, 1980, इस टाइप से ऑप्शन को बनाया जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग इसका जो मैथ पेपर है इसको सॉल्व करेंगे। मैथमेटिक्स जो पेपर है इसको आज देखते हैं, सॉल्व कर लेंगे तो कल इसको अपलोड करेंगे। थैंक यू।